साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों ये नेचर है ना, ये स्वभाव है, प्रकृति का तो नहीं कह सकता हूं, ये सामाजिक कुरीतियां भी कह लीजिए, अलग ढंग की कुरीतियां हैं कि कोई जब आगे बढ़ रहा होता है ना, उसकी टांग खींचने के लिए आतुर होते हैं कई लोग। जबकि होना यह चाहिए कि अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो उसके समानांतर एक दूसरी लकीर खींचिए, उसे लंबी खींच दीजिए। लेकिन लोग करते क्या हैं, एक जो लंबी लकीर है उस पर इरेजर चलाना चाहते हैं, रबर। आजकल बच्चे इरेजर कहते हैं, हम लोग रबर कहते थे, जैसे मिटाते थे कोई भी किसी भी लकीर को, तो इरेजर चलाते हैं लोग, मिटाते हैं उससे। पैरेलल जो है समानांतर दूसरी लकीर खींचने की कोशिश नहीं करते। ऐसा ही हो रहा है टाइगर जयराम कुमार महतो के साथ। झारखंड के राजनीतिक पटल पर जिस तरह उभर कर यह सितारा सामने आया, इसकी झिलमिलाहट हर अंधेरे को तीरने लगी, तो जितने बड़े परंपरागत माने जाने वाले लीडर थे, नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, उन्हें थोड़ा सुहाया नहीं, अच्छा नहीं लगा। लेकिन जनता जो है, खासकर कि युवा जो है और महिलाएं जो हैं, उनको जयराम की बातें पसंद आने लगी। उसकी वजह यह थी कि झारखंड का तो गठन हो गया, लेकिन जिन बुनियादी सवालों को लेकर झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, वो सवाल तो वहीं के वहीं रह गए थे। जबकि सत्ता में वैसे दल शामिल रहे, इससे इनकार नहीं है, जिन्होंने झारखंड के लिए लंबा संघर्ष किया, बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, बड़ा योगदान रहा उनका। लेकिन सत्ता मिलते ही उनके चाल चलन और चरित्र में फर्क, अंतर दिखलाई देने लगा। यही कारण रहा कि स्पेस मिला बीच में, और जयराम वही उन्हीं सवालों को लेकर खड़े हो गए। एकमात्र विधायक हैं, आपको पता है, डुमरी से विधायक, और उसी डुमरी से विधायक के जहां एक और टाइगर थे, जगन्नाथ महतो, अब दिवंगत, वो थे। और उनकी भी लोकप्रियता इसलिए थी दोस्तों, वो बुनियादी सवाल उठाते थे। आपको पता है कोरोना के हाल में भी वो चतरा जंगलों में चले गए थे, हालचाल जनता का जानने और समझने के लिए, जब कोई डॉक्टर ने मना किया था। और आपको वो भी दिन भी याद होंगे कि 32 का खतियान किस तरह उस मामले को लेकर मुखर हुए थे, सामने आए थे, एक चादर तक पहन ली, तो बड़ा बैनर। इन तस्वीरों को कोई भूला नहीं है झारखंड, यही कारण तो टाइगर था। और ये टाइगर जो है जयराम, जो डुमरी से विधायक, कई लोग सवाल करते हैं ना कि भाई झारखंड में सिर्फ टाइगर ही होते हैं क्या? अरे भैया, जंगल से घिरा हुआ ये प्रदेश है, तो अच्छा लगता है लोगों को। और दरअसल ये जो जयराम है, बचपन से इनकी आदत थी, एक बड़े फुर्तीले हैं, उछलना, कूदना, फांदना, कबड्डी खेलना, दीवार को फांद जाना, बहुत तेजी से क्रिकेट अगर खेलते हैं तेजी से बॉल को लपक लेना, एकदम जैसे कि चीता की या शेर की जो फितरत होती है। इसलिए लोग उनको टाइगर टाइगर कहने लगे थे। टाइगर टाइगर अभी से नहीं कहने की राजनीति में आए, पहले से ही उनके स्वभाव, उनके नेचर, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर टाइगर कहने लगा। और इधर जो टाइगर ने जो बड़ी लकीर खींची, और उससे और बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं। आपको पता है कि उन्होंने घोषणा की थी कि अपने वेतन का 75% हिस्सा वो जनता को दे देंगे। ये सब चीजें सिर्फ लेफ्ट के जो विधायक हुआ करते थे, जैसे माले के विधायक के यहाँ महेंद्र सिंह थे, या विनोद सिंह थे, राजकुमार यादव हुए, या ज्यादातर दूसरे भी जो लेफ्ट पार्टियां हैं उसके जो विधायक होते, ज्यादातर वो पार्टी फंड में उनकी तनख्वाह जाती है। अब पार्टी फंड से उनको उनके जरूरत के लिए पैसे विधायक सांसद को दिए जाते हैं। यह परंपरा दूसरे दलों में नहीं थी, इसे तोड़ा है जेल कैंप सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने। और इन्होंने कहा 75% हिस्सा हम जो है जनता के लिए दान करते, डोनेट करते हैं। और पहली बार उन्होंने बड़ा आयोजन किया नवाडी बोकारो में, स्टेडियम में,
जो उनके आदर्श है विनोद बिहारी महतो रहे हैं अभी, विनोद बिहारी महतो आदर्श टाइगर जयराम के, विनोद जी अब नहीं है, उनके नाम पर स्टेडियम है, वहां बड़ा आयोजन हुआ और उससे इतना प्रभावित हुए राज्यपाल कि आयोजन तो 7 को होने वाला, पहले होने वाला था, तारीख बढ़ाई गई 1 आध दिन, फिर 8 को आयोजन हुआ और राज्यपाल पहुंचे, बहुत पीठ थपथपाई, शाबाशी थी इनको, और उन्होंने कहा कि यह आदर्श दूसरे विधायकों के लिए खड़ा कर दिया जयराम ने। अब उससे आगे बढ़कर अब एक नया निर्णय लिया टाइगर जयराम। उन्होंने कहा कि जो किसान है, मजबूर है, परेशान हाल है, उनकी भी वो आर्थिक मदद करेंगे। उसके बाद जो विधवा है, कुछ महिलाएं हैं जिनका पति नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनकी भी उस फंड से मदद की जाएगी। और उसके बाद एक बात और कही है उन्होंने कहा है कि मान लीजिए एक्सीडेंटल केस होता है, किसी महिला का पति नहीं रहता, हादसे का शिकार हो जाता है, उसे भी 1000 रुपया मासिक देने की कोशिश उनकी रहेगी। ऐसी लिस्टिंग वो करवा रहे, सब कुछ करते हैं वो, लोकप्रिय ऐसे ही नहीं, और एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके पीछे विरोधी लगे हुए हैं। अभी देखिए ना, पहले मामला था एक और जेलकिम की ही नेत्री थी, रजनी नाम था उनका, कोयलांचल की थी, उन्होंने जेल कैंप के 2 लीडर जो करीबी माने जाते थे, उन पर आरोप लगाए थे, वो मामला चला था। ये सब कहीं साजिश तो नहीं है दोस्तों, उनको बदनाम करने की। और अब एक और रांची की है नेत्री, जेल कैंप में जाना चाहती थी, जेल कैंप से जुड़ी हुई थी बहुत दिनों तक, उनके जान पहचानती की दोस्ती थी, क्या था, वीडियो भी वायरल हुआ है कि जिस ढंग से वो बाबू बाबू कह रही हैं जयराम के, बाबू बाबू आजकल कौन कहता है आप जानते ही, कैसा चला ना बाबू कहने का, सोना बाबू। तो उन पर फिर आरोप लगाए थे, उन पर आरोप नहीं, अब टाइगर जयराम महतो पर भी केस करवा दिया कि वो बदनाम कर रहे हैं। देखिए, मैं महिलाओं को लेकर बड़ा संवेदनशील मामला होता है, मैं भी बड़ा सम्मान करता हूं, स्त्रियों का सम्मान किया ही जाना चाहिए। टाइगर जयराम महतो भी स्त्रियों का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल तो उठता है कि कहीं ये साजिश तो नहीं उनको बदनाम करने की। अब देखिए क्या है मामला, अब कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो चीजें साफ होंगी। वैसे बड़ा विवादित रही है ये महिला जो रांची की, कई मामले हैं इनको लेकर, आज से नहीं। नटराजन साहब बड़े पुलिस अधिकारी हुआ करते थे झारखंड में, तब से ये लाइमलाइट में आई। उसके बाद ये खुद कहती हैं कि बहुत से लोगों पर हमने केस किया। आज सबका वही मामला है, मतलब सबकी नजर इन पर ही लगती, अब पता नहीं क्यों इन पर है, और ये केस करती हैं। तो इस मामले में तो ऐसा लगता है कि ये भी साजिशन तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब जब कोर्ट मामला जाएगा और नीचे चीजें होंगी तब समझ में आएंगी। अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि क्या क्या ऐलान फिर किया है टाइगर जयराम ने, वो आप सुनिए इस वीडियो में। जी, जैसे कि मैंने जो कहा है कि हमारा जो 75% की सैलरी होगा वो पब्लिक का जो नीड होगा, जहां लगेगी कि हमें पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में मैं उसे खर्च करूंगा, वो हम लोग परिस्थितियों के अनुसार आकलन करेंगे। जैसे इस बार हमने स्टूडेंट को दिया, तो नेक्स्ट टाइम हो सके, अभी खेती बाड़ी का दिन है तो हम लोग कुछ ऐसे किसानों का चयन करेंगे, कुछ ऐसे और माताओं का, महिलाओं का चयन करेंगे जिनके परिवार के शायद मुखिया आज ना है, तो उन लोग हम लोग को सहयोग करेंगे। तो इस तरह पब्लिक सेक्टर में ये 75% प्रत्येक माह खर्च होंगे, वो अकॉर्डिंग समय के अनुसार हम लोग तय करेंगे कि कहाँ कहाँ खर्च करना है। और जो नहीं पास किए उनके लिए भी कुछ आपने घोषणा जी, मैंने घोषणा किया है कि अगर बच्चे जो मैट्रिक में, इंटर में मैंने फेल कर चुके हैं, तो उनकी भी मैंने एक सूची बनाने को कहा है। और वे लोग अगर मान के चलिए आर्थिक अभाव में अगर अपनी पढ़ाई को छोड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो अपनी आर्थिक अभाव में पढ़ाई को ना छोड़ें, उनको भी मैं सहयोग करूंगा और उनको भी मैं प्रोत्साहित करूंगा। आपने सुना साथियों कि क्या कहा टाइगर जयराम महतो ने। हम तो चाहते हैं कि भाई सारे जनप्रतिनिधि हैं ऐसे काम करें, हमारा तो काम को अच्छा काम हो तो हम तो भाई तारीफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये आदर्श स्थापित कर रहे हैं। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि वीडियो दोस्तों धड़ाधड़ खटाखट फटाफट शेयर किया कीजिए, लोगों से करवाए कीजिए, कमेंट भी क्या कीजिए, अच्छा लेकिन भाषा की मर्यादा रखा कीजिए कमेंट करने में। आप लोग थोड़ा सा ना गड़बड़ा जाते हैं, नहीं चलता ये सब, है ना। बढ़िया से किया कर कमेंट हुआ ठीक ठाक, और बढ़िया से दबा के एकदम
सब्सक्राइब करबे और कराबे सब्सक्राइब वीडियो के आ ज्वाइन कर लेबे ना बाबू तो बहुत बढ़िया मदद मिलतो है ना। तो चला ही हो अब। जय झारखंड, जय जोहार और जय हिंद, जय भारत।